प्रश्न नंबर 4, बालक के विकास में घर की भूमिका का वर्णन करें। डिस्क्राइब द रोल ऑफ होम इन चाइल्ड डेवलपमेंट। उत्तर, स्किनर के अनुसार विकास प्रक्रियाओं का निरंतरता का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता। सोरेनसन के अनुसार वृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है, ऐसी वृद्धि जिसका मापन संभव हो। विकास की प्रक्रिया पर कोई एक घटक प्रभाव नहीं डालता, कोई एक अभिकरण उत्तरदायी नहीं होता, अपितु अनेक कारक तथा अनेक अभिकरण बालक के विकास में योग देते हैं। घर, विद्यालय तथा समुदाय भी ऐसे ही अभिकारक हैं जिसका उपयोग बालक के विकास में मनोवैज्ञानिक रूप से होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, बालक के विकास में घर का योगदान। परिवार बालक के विकास की प्रथम पाठशाला है। यह बालक में निहित योग्यताओं एवं क्षमताओं का विकास करता है। परिवार का प्रत्येक सदस्य बालक के विकास में योगदान देता है। यंग एवं मैक के अनुसार परिवार सबसे पुराना और मौलिक मानव समूह है। पारिवारिक ढांचे का विशिष्ट रूप एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न हो सकता है और होता है, पर सब जगह परिवार के मुख्य कार्य है। बच्चे का पालन करना, उसे समाज की संस्कृति से परिचित कराना, सारांश में उसका समाजीकरण करना। इन इंग्लिश, the family is the oldest human group and the basic one, while the particular form of family structure may and does vary from society to society. The central factio of family activities everywhere are child bearing and the initial education of the child into the culture of a given society in socialism. परिवार या घर समाज की न्यूनतम समूह इकाई है। इसमें पति पत्नी, बच्चे तथा अन्य आश्रित व्यक्ति सम्मिलित हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आधार रक्त संबंध है। क्लेयर ने परिवार की परिभाषित देते हुए कहा है, परिवार संबंधों की वह व्यवस्था है जो माता पिता तथा संतानों के मध्य पाई जाती है। बाय फैमिली वी mean a systems of relationship existing between parents and children. बालक के विकास पर घर का प्रभाव। पॉइंट नंबर 2 इसी प्रश्न का, इन्फ्लुएंस ऑफ होम ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। मॉन्टेसरी ने बालकों के विकास के लिए परिवार के वातावरण तथा परिस्थिति को महत्वपूर्ण माना है, इसीलिए उन्होंने विद्यालय को बचपन का घर कहा है। रेमंड के अनुसार घर ही वो स्थान है जहां वे महान गुण उत्पन्न होते हैं जिनकी सामान्य विशेषता सहानुभूति है। घर में घनिष्ठ प्रेम की भावनाओं का विकास होता है। यही बालक उदारता, निस्वार्थ और स्वार्थ, न्याय और अन्याय, सत्य और असत्य, परिश्रम और आलस्य में अंतर सीखता है। बालक के जीवन पर घर का प्रभाव इस प्रकार पड़ता है। प्रभाव नंबर 1, घर बालक की प्रथम पाठशाला है। वो घर में वे सभी गुण सीखता है जिनकी पाठशाला वे आवश्यकता होती है। दूसरा नंबर, बालकों को घर पर नैतिकता एवं सामाजिकता का प्रशिक्षण मिलता है। तीसरा, समायोजन तथा अनुकूलन के गुण विकसित करता है। सामाजिक व्यवहार का अनुकरण करता है। सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों को विकास करने में घर का योगदान प्रमुख है। छठा, उत्तम आदतों एवं चरित्र के विकास में योग देता है। सातवां, रुचि, अभिरुचि तथा प्रवृत्तियों का विकास होता है। आठवां, बालक की व्यक्तित्वता विकसित होती है। प्रेम की शिक्षा मिलती है। सहयोग, परोपकार, सहिष्णुता, कर्तव्य पालन के गुण विकसित होते हैं। घर बालक को समाज में व्यवहार करने की शिक्षा देता है। प्लेटो के अनुसार यदि आप चाहते हैं कि बालक सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा और निर्माण करे तो उसके चारों ओर सुंदर वस्तुएं प्रस्तुत कीजिए। क्लियर? ये था प्रश्न नंबर
4 जो कि बीएड फर्स्ट ईयर का है। आप इन्हें सुने और सुनते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।